कि जमीन खरीदना, सरकार के पास जमीन है, दिया जा नेशनल हाईवे में जिनकी जमीन पड़ती है वो खुशी खुशी अपना जमीन दे देते हैं। इसलिए देते हैं कि उनको अपनी जमीन का 4 गुना दाम मिल जाता है। और जिनका जमीन नहीं मिलता है, जिनकी जमीन पड़ती नहीं है, वो जुगाड़ लगाने लगते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। सर्किल का 4 गुना ज्यादा अधिक दाम मिलता है, सर्किल रेट से 4 गुना अधिक दाम मिलता है। इसलिए साथियों, अगर सरकार लाखों एकड़ जमीन पूरे देश में सड़क बनाने के लिए खरीद सकती है, तो फिर लाखों एकड़ जमीन गरीबों को बांटने के लिए सरकार क्यों नहीं खरीद सकती है? ये बहुत सीधा सीधा इसका जवाब है साथियों। और जमीन के बारे में लोग भ्रम फैलाते हैं कि निराला जी कहते हैं कि जमीन लेना है तो जमीन छीनना। हम छीनना नहीं, हम सरकार से कहते हैं कि जमीन खरीदना, सरकार के पास जमीन है, दिया जा सकता है। सरकार की बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। तेलंगाना की सरकार ने अभी पिछले 2 सालों में वहां के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उन सब लोगों को 3-3 एकड़ जमीन खरीद के दिया है। तो जब तेलंगाना की सरकार 3 एकड़ जमीन हर भूमिहीन को दे सकती है, खरीद करके दे सकती, कोई दंगा नहीं हुआ, किसी की जमीन छीनी नहीं गई, तो यूपी के अंदर क्यों नहीं? हम तो 1 ही एकड़ की बात करते हैं। और सबको, भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ, 1-1 वोट का अधिकार सबको मिला, सब लोग 1 वोट देने के हकदार हैं। सब लोगों का वोट 1 वोट 1 वैल्यू, सबका वैल्यू एक बराबर है। तो जब 1 वोट का अधिकार सबको है, तो जमीन के मामले, वोट के मामले में हम समान हो गए, वोट के मामले में हम सब बराबर हो गए। लेकिन जमीन के मामले में बड़ी असमानता, बड़ी गैर बराबरी है इस देश के अंदर। किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। गांव में, बहुत सारे ऐसे गांव में हम लोग लगातार देखते हैं, हमेशा देख रहे हैं कि तमाम ऐसे गरीब भूमिहीन लोग हैं जिनको सरकारी आवास अगर 1 कमरे का मिल जाता है, तो वो 1 कमरे का घर कहां बनाए, उसके लिए भी उनके पास जमीन नहीं है। तो यह जो असमानता है, गैर बराबरी है, यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भाई, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, जो खेत में जाता नहीं, जो खेत में काम करता नहीं, वो खेतियर बना हुआ है। जो खेत में कभी गया नहीं, वो खेत का मालिक बना हुआ है। जो मेहनत कश लोग हैं, उनके पास जमीन ही नहीं है। ये तो वैज्ञानिक सर्वे भी है कि अगर मजदूरों को जमीन का मालिक बना दिया जाए तो पैदावार 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब देश की जो कृषि व्यवस्था है वो भी सुदृढ़ हो सकता है। इसलिए साथियों, मेरा आग्रह है कि भ्रम में न रहें। हम किसी की जमीन नहीं छीनना चाहते। हम जमीन सरकार से कह रहे हैं कि आप जमीन खरीद के दे दीजिए। और गरीब दलितों का जमीन हक है, अधिकार है, ये मिलना चाहिए। जमीन सबको मिलना चाहिए। 1 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर दलित, पिछड़ों, गरीब, भूमिहीनों को जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और 10 अक्टूबर की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोग गोरखपुर में जुटा रहे हैं। आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आइए। हम पीढ़ियों को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पीढ़ियों का मान सम्मान बचाने, अगली जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो गुलाम ना हो, उनको हम जमीन का मालिक बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आपसे आग्रह है कि आप हमारा सहयोग करिए। और बड़ी से बड़ी संख्या में 10 अक्टूबर इतिहास बनाने का दिन है। 10 अक्टूबर 2023 गोरखपुर की सरजमीन पर आइए। हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन को 1-1 एकड़ जमीन दिलाएंगे। ये अंबेडकर जन मोर्चा का संकल्प है। ये मिशन है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। ये मिशन है मान्यवर कांसीराम साहब को। ये सपना हमारे महापुरुषों का है कि हमारा समाज भी जमीन का मालिक बने, वो भी जमींदार बने। ये हक है हमारे समाज का। ये महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए हमारा संघर्ष है। इस संघर्ष में आप हमारा साथ दीजिए और 10 अक्टूबर को बड़ी संख्या में गोरखपुर आइए। आप सबसे मेरा आग्रह है। जय भीम।